कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब्स के बारे में, पूरी की पूरी जो है सीट क्लियर हो चुकी है। नया जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आपका टेंस। टेंस सबने पढ़ा है, टेंस सबको पता है, लेकिन आज हम लोग बड़ा स्पेशल, बड़ा अनोखा सा पढ़ेंगे। किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं और किस तरीके से कौन से पार्ट में कहाँ एरर है, कौन से ये पार्ट है, कौन से ये टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा या और पहले पढ़ा होगा, एकेडमिक क्लासेस में पढ़ा होगा। टेंस की एक डिफिनीशन अपनी होती है, जैसे टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने बोला टेंस क्या है, वर्ब्स का फॉर्म है, ठीक है, वर्ब्स का फॉर्म है। फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जैसे एस फॉर्म। इतना हम लोगों ने एकेडमिक क्लासेस में पढ़ा है। क्या उससे काम बनेगा, उससे काम आपको बनेगा, बिल्कुल उसी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन जो हमारा एडवांस लेवल होगा वो किस तरीके से हम टेंस में ऐड करके किस तरीके से स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, यहाँ पे सबसे हमारे लिए बेनिफिशियल बात ये रहेगी। बहुत ही स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की, बस एकदम धैर्य बना के, थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लासेस, तो आप लोग एक एक क्लास को, एक एक नोट्स को बड़े ध्यान से पकड़ेंगे जब तक क्लासेस चलेगी। 2 दिन 3 दिन की क्लासेस हैं, ज्यादा क्लासेस चलेंगे नहीं हम टेंस की, और बहुत अच्छी तरीके से आज जो सीड फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर्स का, उसको हम बनाना सीखेंगे। अभी तक हमने बताया वर्ब्स का जो क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं उसका फॉर्म्स होता है, ठीक है, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए बोला गया है टाइम एंड टेंस। टेंस को क्या बोला जाता है, टाइम एंड टेंस। समझ में आ रही बात को, टाइम एंड टेंस का मतलब क्या है, टाइम को दर्शाता है ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। यहां पे आप लोग देखिए एक बड़ा ही प्यारा चीज लिखा है। क्या लिखा है, टाइम। टाइम हमने बोला कि आपका प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, वो फ्यूचर हो सकता है। देन यहां पे एक लाइन लिखी है, वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है। वर्ब के थ्रू हम ये जानेंगे कि कौन सा ये टेंस है, कौन सा ये वर्ब टेंस का फॉर्म ले रहा, प्रेजेंट ले रहा, पास्ट ले रहा, फ्यूचर ले रहा। किससे पता करेंगे, ये वर्ब से पता करेंगे, ठीक है, वर्ब से पता कर लेंगे ये कौन सा टेंस है। तो अभी हमने कल ही पढ़ा था आप लोगों को प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स हमने कितना बताया था, 3 वर्ब्स आपको बताया था प्राइमरी वर्ब में। आपका इज, एम, आर, वाज वर्ब बताया था, जिसमें वर्ब इन थर्ड फॉर्म लेता है या आईएनजी फॉर्म लेता है। वर्ब इन थर्ड फॉर्म तभी लेगा जब आपका सेंटेंस क्या होगा, पैसिव में होगा। बाकी सब के साथ क्या होगा, आईएनजी लेगा। इज, एम, आर, वाज वर्ब कितने बताए थे भाई, 3 बताए थे प्राइमरी वर्ब, याद रखिएगा इसको। हैव फॉर्म हमने बताया था, हैव, हैज, हैव क्या लेता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म लेता है। डू फॉर्म हमने बताया था, डू, डज, डिड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेता है। और जितनी भी दुनिया के मॉडल्स हैं, मॉडल्स हमेशा कहता भैया हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे। ये रूल क्लियर होना चाहिए, उसी से हमारा टेंस है। इसीलिए हमने टेंस वर्ब्स के डायरेक्ट बाद ही टेंस बताया है कि आपको 30% यहां पे मिलेगा वर्ब्स का। वर्ब्स का पार्ट अगर रूल्स पता है तभी ये टेंस आपको और आसानी हो सकती है। देखिए हमने क्या होता है, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब, देन वो आएगा तो क्या हो जाएगा, टेंसेस हो जाएंगे हमारे। उसके बाद मॉडल्स अगर आता है, कैन, कुड में, माइट, शुड, वुड ये सब आते हैं, तो उसके मेन वर्ब्स के साथ क्या लगेगा, हमेशा मॉडल्स के साथ तो V1 ही लेंगे। ये तो क्लियर है, प्राइमरी वर्ब में दोनों आ सकता है, तीनों आ सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मॉडल्स कहेंगे। अब हमने बताया आपको एक्शन के थ्रू, कार्य के थ्रू आप ये बताइए कि कौन सा टेंस है, किस पार्ट में कहां पे कौन सा टेंस हो रहा है, कौन सा टाइम को शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है। किसको देख करके, एक्शन को देख करके आपको बताना है। जैसे आपके प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, ये फ्यूचर कौन सा है, इसको बताना है। इज दैट क्लियर। हमने देखा शी प्लेज, इज, एम, आर, वाज वर्ब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इज, एम, आर, वाज कॉन्टिन्यूअस होता है। यस या ईयस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता था, ठीक है, इसको मारते बोले इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे हमारा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रही है बात, तो नहीं आ रही है,
ये प्रेजेंट टेंस आपका है। दूसरी बात हम जाते हैं, ये प्लेड है, प्लेड क्या कर रहा है, वो खेल चुका था, मतलब खेला था, जब ये पास्ट को शो करता है, ठीक है, ये हमारा पास्ट पता चल गया। ये विल शैल, विल आएगा, विल शैल का जहां प्रयोग होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा, ये भी हमारा क्लियर है। तो हमारा ये कार्य से, एक्शन से पता चल जाता है कि किस टाइम का ये टेंस है आपको, ठीक है, टाइम आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं टेंस को कितने कैटेगरी में बांटे, हमने 3 बांटे हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होता है, आप लोगों ने एकेडमिक क्लास में भी पढ़ा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, पास्ट टेंस में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से सबके अपने अपने बच्चे हैं। प्रेजेंट का ले लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर के ले लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल आपके 12 पार्ट्स होते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे, कुछ नहीं है, बस रूल 1 बाय 1 आपको पता होने चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। यहां पे किस तरीके से फॉर्म्स को अप्लाई किया हमने कल वाली क्लास को समझे हैं अगर, तो बड़े आसानी से समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमने बोला हैव, हैज, हैड, हैज, हैव, हैड जहां रहेगा वहां क्या होगा भाई, वहां क्या होगा, हैज, हैव, हैड, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और ये हमेशा क्या होता है, परफेक्ट होता है। हैव, हैज, हैड हमेशा क्या होता है, परफेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात को, ये हमने इसीलिए इंगित कर दिया है। हैज, हैव क्या होता है, प्रेजेंट का टेंस में हैज, हैव का यूज करते हैं, और हैड हमारा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस में होता है और V3 लेता है। हैज, हैव, हैड मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस लेता है और ये V3 होता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म लेके चलता है। हैज, हैव आपका प्रेजेंट टेंस होगा, हैड आपका पास्ट टेंस होगा। इज दैट क्लियर? देन हमारा आता है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेता है। डू, डज किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। डिड किस में आता है, पास्ट में आता है। डिड आपका डू, डज, डिड अगर कहीं है तो ये इंडेफिनिट का होता है। डू, डज, डिड हमेशा क्या होता है, इंडेफिनिट का टेंस होता है। डू, डज जहां रहेगा वहां प्रेजेंट होगा, जहां पे डिड रहेगा ये पास्ट होगा। अब V2 है तो V2 हमने बताया था आप लोग को, कभी भी ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके चलता है, लेकिन ये क्या होता है, पास्ट का होता है। बात को समझ में आ रही है बात? कभी भी जो भी आपका डू, डज, डिड होगा मेन वर्ब के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा। आइए जो V2 होता है वो हमेशा तनहा चलता है, कहता है भैया हमको किसी के साथ चलना पसंद नहीं है, हम किसी के साथ चलेंगे नहीं, हम ब्रेव हैं, हम बहादुर हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। बड़े अनोखे ढंग से आप समझिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात को। और विल, शैल जहां लगा रहेगा वो भाई हमेशा क्या है, फ्यूचर टेंस होता है। समझ में आ गया ना? हैज, हैव, हैड आपको क्या करता है, प्रेजेंट लेके चलता है। हैज, हैव प्रेजेंट लेके चलेगा, हैड आपका पास्ट लेके चलेगा। डू, डज, डिड होता है वो आपका इंडेफिनिट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रेजेंट लेके चलेगा, आपका जो ये V2 होगा, ये डिड आपका पास्ट लेके चलेगा। विल, शैल आपका क्या होता है, फ्यूचर होता है। जहां भी टेंस में ING लगा होगा, किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस का हो, ING लगा है अगर वर्ब में तो ये आपका टेंस क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस में है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी से समझ में आना चाहिए। एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, हमने तो समझ लिया, चलिए ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर जहां लगा रहेगा वो आपको ING फॉर्म लेगा या तो थर्ड फॉर्म लेगा। डू, डज, डिड आपका है तो वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेगा। हैज, हैव, हैड है तो आपका वर्ब इन थर्ड फॉर्म लेगा। अगर आपको ING है तो आपको कॉन्टिन्यूअस है, मॉडल से आपको वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा, हमने देखो यहाँ पे नोट्स लिखा है, ठीक है। क्या करता है, नोट्स आपको यहाँ पे इंगित इसलिए किया जा रहा है, कभी कभी आप लोग देखिए, कभी आपने बाइक लेने गए हो, एक स्टोरी हम थोड़ी सी समझते हैं। आप बाइक लेने गए हो, आप डायरेक्ट जो है
जो आदमी बेच रहा है उससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, मान लो सेकेंड हैंड की गाड़ी है और आपको 40,000 रुपए में मिल रही है, स्प्लेंडर गाड़ी है और वो 40,000 में मिल रही है, बात को समझिएगा, ठीक है। यहां पे दो पर्सन है, एक आपको बायर है, बेचने वाला खरीदने वाला, और ये आपका सेलर है, बेचने वाला, ठीक है। ये कहेगा भैया हम 40,000 रुपए लेंगे, ये कहेगा हम भैया जो है इसका 30,000 रुपए देंगे, बात को बड़े समझिएगा, ठीक है। 30,000 देंगे, ये कहेगा भैया हम जो है 40,000 से कम नहीं करेंगे। ये कहेगा भैया आपकी गाड़ी में जो है इतनी इतनी प्रॉब्लम से इतना हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। आमतौर पर ऐसी बातें होती हैं जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो काम बड़ा फंसता है, काम डायरेक्ट जल्दी जो है सेल नहीं हो पाता ना तो खरीद पाता है। इसमें एक आता है बिचौलिया, जिसको बोलते हैं ब्रोकर, दलाल। जिस पार्ट में दलाल बैठ जाए उसका एक हिस्सा होता है, लेकिन जिस पार्ट में दलाल बैठ जाता है उसका काम बड़े आसानी से करा देता है। कहेगा भाई गाड़ी लेने जाओगे 1 लाख प्लस है, 1 लाख रुपए प्लस है गाड़ी लेने जाओगे तो ये आपको 40,000 में दे रहा है, इसके पास जाएगा बिचौलिया, इसके पास जाएगा, ये 40,000 में दे रहा है। ऐसा है तुमको ये 40,000 में नहीं दिलवा करके इसको हम जो है 35,000 में करवा देंगे, 35,000 में करवा देंगे। बिचौलिया ने कहा इसको हम क्या करेंगे 35,000 में करवा देंगे, बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये इसको बड़ा संतुष्ट कराया, 35,000 में मनवा लिया। अब ये जाएगा इसके पास, भैया हम तुम्हारी गाड़ी अगर 35,000 तक बिकवा दिए तो, ठीक है। इसको बोलेगा भैया हम तुमको 35 तक दिलवा दिए तो 1,000 रुपए मुझे चाहिए। ये बोलेगा भैया मैं तुम्हारी गाड़ी में देखो इंजन खत्म हो चुका है, ठीक है, प्रॉब्लम इस बात की गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी कमियों को बता देगा ये, और मैं तुम्हारी गाड़ी को 35,000 रुपए तक बिकवा दूंगा अगर तुम मुझे 2,000 रुपए या 1,000 रुपए देते हो तो ब्रोकर जो बीच में आता है वो गाड़ी को सेल करा देता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहां हम अप्लाई करेंगे, समझते रहिएगा। बायर है, सेलर है और एक बीच में ब्रोकर है, ठीक है। अब हम एक टेंस बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमको पता है विल शैल लेगा, इज दैट क्लियर? विल शैल लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। 2 मिनट में नहीं समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट तो बता देना सर, ये 2 मिनट में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, एकदम आसान सा लोगों को, लेकिन लंबे लंबे समय तक जो है तैयारी करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती है, ठीक है। बोलेगा भैया फ्यूचर है तो हमारा विल शैल लेगा, विल शैल आएगा, और कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? आईएनजी कहता है। एक कॉन्सेप्ट और याद करिए, विल शैल कहता है मैं भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलूंगा। याद करो पिछले क्लास की जो वर्ब्स का मॉडल्स में मैंने कराया था, विल शैल क्या बोला था? भैया मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलूंगा। ये कहेगा भैया मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लूंगा, आईएनजी फॉर्म लूंगा। तुलना बन रहा है क्या? एक सेंटेंस में आपका दोनों वर्ब्स लेगा, आईएनजी फॉर्म भी लेगा, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेगा, ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। तो इसके सामंजस्य नहीं बैठा। ये कह रहा मैं इतना लूंगा, ये कह रहा मैं इतना लूंगा, मैं ये बोल रहा मैं इतने में लूंगा, सामंजस्य नहीं बैठा। इज दैट क्लियर? अब कहेगा भैया चल ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म इसका काम हो जाए और इसका वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म भी काम हो जाए। तो वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म का बिचौलिया आ गया, बीच वाला आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दर्शाता है बी, ठीक है। विल शैल बी, विल शैल बी फर्स्ट फॉर्म को दर्शा दिया। उसके बाद ये आपका आईएनजी फॉर्म लेके जाए ना आराम से। अब कोई भी मेन वर्ब आए उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दो, हमारा बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी मेन बिचौलिया के कारण हमारा काम फंसा था। ये बोला विल शैल भैया फ्यूचर होता है, फिर समझिए विल शैल हमारा फ्यूचर होता है, लेकिन हम हमेशा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। कॉन्टिन्यूअस कहता भैया हमको आईएनजी फॉर्म चाहिए ही चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ले, ये आईएनजी फॉर्म ले, काम ही नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हमारा आता है बिचौलिया, बीच वाला बी। तो इसको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी और मेन वर्ब कोई भी आएगा काम करने का, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, काम को फाइनल कर लेंगे। इज दैट क्लियर?
समझ में आई बात को? अब हम इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। फ्यूचर कहता है हमारा भैया हम विल शैल लेंगे। फ्यूचर कहता है विल शैल लेंगे ना। परफेक्ट क्या कहता है भैया? हैज हैव हैड, हैज हैव हैड। बात को समझ में आ रही है? हैज हैव हैड जहां रहेगा वहां आपको V3 लेगा। विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। विल शैल आपको वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेगा। परफेक्ट क्या लेगा? V3 लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। काम कैसे बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट का है। अब परफेक्ट हमारा कहता है हैज हैव हैड होता है। हैज हैव हैड होता है। पिछली क्लास में देखो ना, हैज हैव हैड। परफेक्ट हमारा क्या कहता था? सॉरी, हैज हैव हैड क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। हैज हैव हैड कहीं भी रहेगा तो वो परफेक्ट का टेंस होगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलना ऐसे। अब क्या कह रहा है? परफेक्ट V3 होगा। विल शैल जो है आपका फ्यूचर होगा, ये फर्स्ट फॉर्म लेके चलेगा, आइए V3 लेके चलेगा। कैसे काम बनेगा? तो बोलेगा भैया परफेक्ट में हैज हैव हैड आता है, इसका भी काम बन जाए और इसका भी काम बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हैव का रूप लेगा। हैव हैज हैड। हैव का क्या होता है? ये फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव फर्स्ट फॉर्म होगा V1 V2 V3 और V4 V5। यस। ये क्या किया? हमारा हैव ले लिया। हैव में क्या हो गया? हैव हैज हैड V3। इसका भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया। अब इसके साथ मेन वर्ब के साथ हैव लगाओ ना। तो आपकी एक बेसिक क्लास को कैसे हम आपके टेंस को जान करके, एक वर्ब्स को जान करके पता कर लेना कि किस का ये पार्ट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, इसी को पता कर लेना। उसके साथ फॉर्मेट बनाना, स्ट्रक्चर बनाना कि कौन से स्ट्रक्चर में कैसा आएगा। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स में कैसा आएगा उसको पता कर लेना। पार्ट हमारे जो है आपके 12 होते हैं। 12 को 1 बाई 1 बताएंगे, बड़े आसानी से समझ में आएगा। हैज हैव परफेक्ट होता है। डू डज डिड इंडेफिनिट होता है। विल शैल फ्यूचर होता है। आईएनजी लगा होता है। कंटीन्यूअस होता है। इज एम आर वज वर आता है तो आपको जो हमेशा जो है भी आईएनजी फॉर्म लेगा या तो थर्ड फॉर्म लेगा। डू डज डिड हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, हैज हैव हैड हमेशा क्या होगा? थर्ड फॉर्म लेगा। समझ में आ रही है बात को? इतना समझ में आया होगा। और हमेशा जो किसी भी टेंस को उसके वर्ब से जान करके पता कर लेना कि किस पार्ट का ये टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर टेंस का है। प्राइमरी हमने पढ़ा दिया है, आप उसको आसानी से उसको पढ़ लीजिए। मॉडल्स हमने बता दिया है। मॉडल्स हमेशा क्या होता है? V1 लेके चलता है। सारी की सारी क्लासेस आपको दे दी जा रही हैं। आज इसके पार्ट्स को जब हम पढ़ेंगे 1 बाई 1 तो और आसानी से समझ में आ जाएगा कि पार्ट में कैसे मिस्टेक्स को पता चले, कैसे फॉर्मेट्स को बनाएं और किस पार्ट का टेंस है उसको कैसे हम पता करें। आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है? बात को समझ में आ रही है? किसी भी एंगल से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, बटन को दबा दो। वहां से कौन? किस लिए? रिलेटेबल दाब दो।